हेलो एवरीवन। ये लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एशियन का मैंने लेक्चर 1 बना दिया है। अब ये लेक्चर 2 है। एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ए एसोसिएशन एस साउथ ईस्ट ईस्ट ए एशियन नेशन। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है इंडिया के? अगर हम ईस्ट साइड चले जाएं तो म्यांमार, म्यांमार से नीचे आ जाएं तो थाईलैंड, थाईलैंड से नीचे आ जाएं तो मलेशिया, मलेशिया से नीचे आ जाएं तो सिंगापुर, सिंगापुर से नीचे आ जाएं इंडोनेशिया, फिर ये ब्रूनी, फिर ये फिलीपींस, फिर ये वियतनाम, फिर ये लाओस, कंबोडिया और ये आ जाता है पूरी 10 कंट्रीज। ओके। म्यांमार, म्यांमार से नीचे थाईलैंड, थाईलैंड से नीचे मलेशिया, मलेशिया से नीचे सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया, फिर ऊपर ब्रूनी, फिर फिलीपीन 7 हो गई, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर उसके बाद कंबोडिया और फिर लाओस। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट आ जाता है कि चेयरमैनशिप। अब इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? इसके चेयरमैनशिप कंट्रीज हर साल चेंज होती है, एनुअली रोटेट होती है, रोटेट एनुअली। चेयरमैनशिप जो होती है वो रोटेट होती है एनुअली। ऑन किस बेस पे रोटेट होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2021 में किसकी थी? ब्रूनी की थी। अब चेयरमैनशिप 2022 की किसके पास आई है? कंबोडिया के पास आई है। इस साल की जो एशियान समिट होगी वो कंबोडिया में होगी। एशियान समिट फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? बली में, इंडोनेशिया। कब हुई थी? 1976। बनी कब थी ये? एशियान 1967 में बना था। बली में हुई थी, इंडोनेशिया। अब 38 39 हुई। ठीक है, एक साल की दो होती। 38 39 कहाँ पे हुई? बंदर बंदर सेराइस बेगावान, ये ब्रूनी की कैपिटल है, यहाँ पे हुई। ठीक है, 2021। अब जो नेक्स्ट होगी 2022 की जो होगी, 2022 की जो होगी वो कंबोडिया में होगी। अब जो अगर आप इसका फ्लैग देखो, फ्लैग फ्लैग ऑफ एशिया, उसमें 10 स्टॉक्स हैं एशिया राइस की, 10 लाइंस हैं राइस की बनी। तो देखें यहाँ पे ये 1 2 3 ऊपर की तरफ भी 10 है। तो ये किसकी हैं? रिप्रेजेंट करती हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो आपको पूछ सकते हैं कि एशियान के फ्लैग में कितनी स्टॉक्स है राइस की? 10 स्टॉक्स है। ठीक है। नेक्स्ट, एशियन कब बना था? 1967 में बना था। क्या इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसे? थी, ASA। तो एशियन वाज प्receded बाय, किससे प्रोसीड थी? पहले क्या हुआ करती थी? प्रोसीडेड बाय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और ये कब बनी थी? ये फॉर्म हुई थी 31 जुलाई 1961। इसमें क्या क्या था? कौन कौन सी कंट्रीज थी? इसमें थी थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। 3 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। तो इससे पहले कौन सी कंट्री हुआ करती थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और 3 कंट्रीज थी, थाईलैंड, फिलीपींस और फेडरेशन। नेक्स्ट आ जाता है चार्टर ऑफ। चार्टर की बात करें, चार्टर ऑफ किसका? एशियान, एशियान का चार्टर। तो एशियान बनती कब है? 1967 में। तो इसका जो एशियान का चार्टर होता है वो साइन होता है नवंबर 2007 में। 2007 में साइन होता है और 15 दिसंबर 2000 मेंबर स्टेट इसको लॉन्च करती हैं। ठीक है, 15 दिसंबर 2008। अब नेक्स्ट, इंडिया एशियान समिट भी होती है। इंडिया एशियान समिट भी होती है। ये कहाँ पे हुई? 18th हुई अभी। ठीक है, 2021 में। वो भी ब्रूनी में ही हुई। ठीक है, तो 18th हुई। तो इसमें ये बोला गया कि ईयर 2022 जो रहेगा वो इंडियन एशियन फ्रेंडशिप बाय द लीडर्स रहे। इंडियन एशियन हैकथॉन भी हुआ, रेस हुई, फर्स्ट एवर हुई। ठीक है, ये कब से कब तक हुई? 1 से 4 फरवरी 2021। तो इंडियन एशियन हैकथॉन कब हुआ? 1 से 4 फरवरी 2021।
ऑनलाइन हैकाथॉन था, was organized for students and mentors from 10 Asian countries. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि ऐसा हम हैकाथॉन करेंगे कब, 16th इंडियन एशियन समिट 2019 में अनाउंस किया था। ये ऑनलाइन हैकाथॉन था जिसको ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, दो मिनिस्ट्री ने इसको अरेंज किया था। तो नेक्स्ट आ जाता है एशियन मेंबर्स बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एशियन मेंबर्स की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रेटिंग है, क्या रैंकिंग है? तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ब्रूनी की, वेरी हाई 0.8, और सबसे कम है कंबोडिया की, बाकियों की मिडल में आ जाती है, ठीक है, मीडियम है कंबोडिया की, लोएस्ट अमंग, सबसे ज़्यादा है ब्रूनी की और सबसे कम है कंबोडिया की। नेक्स्ट आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है बर्मा, बर्मीज, बर्मा की, फिलीपींस की फिलिपो नो, इंडोनेशिया की इंडोनेशिया, खैमर, खैमर किसकी लैंग्वेज है? खैमर लैंग्वेज है वियतनाम, कंबोडिया की, लाओस की लाओ, मलेशिया की मले, मैंड्रीन, मैंड्रीन किसकी है? चाइना की, तमिलनाडु, तमिल किसकी है? इंडिया की आ गई, थाईलैंड की थाई, और वियतनाम की वियतनीस। तो याद रखें कौन कौन सी, चाइना की मैंड्रीन भी है इसमें और तमिल भी है इंडिया से। वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? 10। ये था इसकी लैंग्वेजेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसमें 10 कंट्रीज आती हैं, इंडिया के इससे स्टार्ट हो जाता है और नीचे की तरफ कौन कौन सी, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिर ब्रूनी, फिर फिलीपींस, फिर वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। चेयरमैनशिप हर साल चेंज होती है इसमें, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर 2021 में ब्रूनी में थी, 2022 में कंबोडिया में। एशियन समिट फर्स्ट बली इंडोनेशिया में 1976 में हुई थी, अब 2021 में 38 और 39 हुई, एक साल की दो होती हैं। बंदर सेराई बेगावान ब्रूनी में, और 40 और 40 और 41st कहाँ पे होगी? कंबोडिया में होगी। फ्लैग ऑफ एशियन कितनी स्टार्क्स हैं राइस की? 10 हैं। एशियन से पहले क्या होती थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसमें 31 जुलाई 19, इसमें 3 कंट्रीज थी, थाईलैंड, फिलीपींस और फेडरेशन ऑफ मलेशिया। चार्टर एशियन का साइन कब हुआ था? नवंबर 2007 में, और 15 दिसंबर 2008 में मेंबर स्टेट ने इसको लॉन्च किया। 18 इंडियन एशियन समिट हुई, कहाँ पे हुई? ब्रूनी में हुई। नरेंद्र मोदी गए हुए थे, और नेक्स्ट ईयर 2022 को हाईलाइट किया गया कि ये इंडिया एशियन फ्रेंडशिप रहेगा, ये रहेगा। और इंडियन एशियन हैकाथॉन 2021 में 1 से 4 फरवरी में हुआ, ये पहला था, ऑनलाइन हैकाथॉन था। 10 मेंबर स्टेट्स की कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको अरेंज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ने। सबसे ज़्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रैंक किसका है एशियन में से? सबसे ज़्यादा है ब्रूनी का 0.838, और सबसे कम है कंबोडिया का 0.594। नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस की इसमें 10 आ जाती हैं, बर्मीज, फिलीपीन, इंडोनेशिया, खैमर, खैमर किसकी है? कंबोडिया की, लाओस, मलेशिया, मलया, मैंड्रीन तमिल, और थाई वियतनाम। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।